गुड मॉर्निंग क्लास 8 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हमने चैप्टर डिस्कस शुरू किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाई इंडिया हैज़ चूजन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे व्हाट इज़ पार्लियामेंट। नाउ द इंस्टीट्यूशन वेयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल सिट डाउन to formulate the policies and governs the country is called the parliament। तो इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल आपका एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप वहाँ पे क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसी तरह से इंस्टीट्यूट है ये जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हमने चूज़ किया था वोट दे के अपने अपने पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग हमने उन्हें चूज़ किया था और हमने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के बाद अब वो जब विनर हो गए तो अब वो जाके कहाँ बैठेंगे, इंस्टीट्यूट में बैठेंगे, सिट डाउन। अब वो वहाँ पे क्या करेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे कि कैसे हमें अपनी कंट्री को रन करना है, क्या क्या लोगों को चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करना है। तो वो फॉर्मुलेट द पॉलिसीज़ एंड गवर्न द कंट्री को वो आराम से जैसे अच्छे से स्मूथली रन कर सके ये काम करेंगे। तो उसे कहा जाता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो हो गया हमारा पार्लियामेंट। Now Parliament is thus the representative institutions of the people। तो पार्लियामेंट क्या है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन ऑफ पीपल। कि वो एक इंस्टीट्यूशंस हैं और किसका इंस्टीट्यूशन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, जहाँ पर हमने वोट दे के उनको चूज़ किया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो दे विल सिट डाउन इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ द people in a very short term। It is though the parliament that the sovereign will of the people fix expressions। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, it is through the parliament, कि पार्लियामेंट के थ्रू ही जो सोवरेन है, जहाँ पे देखा जा रहा है who is controlling, sovereign wills जिसकी है वो किसकी, who is controlling in the parliament, who is ruling, people। तो will of the people, जहाँ पे जनता की व्यूज़, जनता की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और किसके थ्रू सॉल्व होती है, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो रिप्रेजेंटेटिव किसने चूज़ किया था, जनता ही नहीं चूज़ किया था। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि इट इज़ थ्रू द पार्लियामेंट दैट द सोवरेन विल ऑफ द पीपल फाइंड एक्सप्रेशंस, कि वहाँ पे जनता की व्यूज़ को समझ के वो जो चाहती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसे फॉलो किया जाता है। Now representative of the peoples are chosen by free and fair elections for fixed durations। तो रिप्रेजेंटेटिव को जो हमने चूज़ किया था और वो जनता ने चूज़ किया था, चूजन बाय द पीपल, किस मेथड पे किया था, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री मीन्स आराम से जितने सारे कैंडिडेट्स खड़े हो रहे थे चुनाव में वो फ्री थे, उनके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे थे और इलेक्शन जो हो रहा था वो सही से हो रहा था, कोई चीटिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको फ्री एंड फेयर कहा जा रहा है। और वो फिक्स पीरियड में होती है, एवरी आफ्टर 5 years। सो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द कंसेप्ट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ प्रैक्टिस। तो पार्लियामेंट्री जो कंसेप्ट है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, उसमें हम लोग फॉलो करते हैं अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कि जो भी 18 years है, 18 years एंड अबव द पर्सन इज़ हैविंग द राइट टू गिव वोट। 18 और 18 अबव, मेल, फीमेल, रिच, पुअर, एनीवन, irrespective ऑफ कास्ट, कलर, मेल, फीमेल, सेक्स, ये सभी कोई भी हो, सभी के पास अधिकार है। अब हम मूव करेंगे कि द पार्लियामेंट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। पार्लियामेंट्स के कंपोनेंट्स कितने हैं, 3 है। सबसे पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमने पहला पढ़ा था। इसके पहला टॉपिक जो था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ जस्ट अ नॉमिनल हेड, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, दो इट इज़ हैविंग अस, जो उसके पास जो पावर है, जो पोजीशंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज एन अथॉरिटी, उसकी इम्पोर्टेंस है, डिग्निटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी, इसके लिए। तो ये हमारे लिए सबसे हर जगह में सबसे पहला जो होता है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद लोकसभा एंड राज्यसभा, इस 3 जो है इससे हमारा पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाता है। तो पार्लियामेंट के कंपोनेंट्स कितने हैं, 3 है, प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। नाउ वी विल मूव अहेड। अब हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट है हमारा हेड ऑफ स्टेट है, और साथ साथ सिटीजन्स जब काउंट किया जाता है तो सबसे पहला सिटीजन जो होता है वो हमारा प्रेसिडेंट ही होता है, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी इज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हो, तो क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन आपके पास? ही और शी शुड बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले इंडियन सिटीजन्स, शुड हैव completed 35 years of age, 35 years of एज होना चाहिए, या फिर उससे ऊपर हो सकता है, लेकिन 35 से नीचे नहीं होना है। एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके साथ साथ ये कोई अलग जॉब नहीं करते हो, आइदर वो सेंट्रल में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी काम नहीं करते हो। अगर करते हैं तो उनको उसमें से सबसे पहले रिज़ाइन करना पड़ेगा, तब जाके द पर्सन विल बी एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तब वो चुनाव लड़ सकते हैं। द टर्म्स एंड इलेक्शंस, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। तो प्रेसिडेंट को हमने जो चूज़ करना है वो कितने समय के लिए चूज़ किया जाता है? 5 years बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। जो प्रोसेस है, जिस मेथड से चूज़ किया जाता है, उस मेथड को कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। विच कंप्राइजेस ऑफ, तो इलेक्टोरल कॉलेज में क्या मेथड है, तो उसके अंदर क्या चीज़ है? इलेक्टोरल कॉलेज किससे कंप्राइज, मतलब क्या है इसके अंदर? सबसे पहले कंपोनेंट्स में इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज मतलब लोकसभा एंड प्लस राज्यसभा। तो राज्यसभा लोकसभा दोनों मेंबर्स होने चाहिए। दूसरा, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, तो ये एमपी हो जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा मिला के एमपी बोलते हैं इसे हम। और स्टेट असेंबली तो मतलब MLA, ये सभी वोट करेंगे, ये मतलब ये सभी जो है एलिजिबल है, ये कोई भी खड़ा हो सकता है चुनाव के लिए, भले वो MP हो और MLA हो, तो ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। किसका? प्रेसिडेंट का। नाउ हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या है? ही इज़ द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका वो हमारा हेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कौन? प्रेसिडेंट। तो हमने इसको डिस्कस करना है। सब टॉपिक क्या है, सब हेडिंग क्या है इसका? एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी है, फिर हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स कौन सी है, फिर जुडिशरी पावर कौन सी है, इस हेडिंग के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग हमारे एग्जीक्यूटिव पावर में नंबर 1 में क्या बोला गया है कि ही इज़ द हेड ऑफ द यूनियन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही इज़ द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होती है, आर इशूड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। वो किसके नेम पे इशू होती है? प्रेसिडेंट के नेम पे ही इशू होती है। ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद ये क्या काम करते हैं? सबसे पहले ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया। भले इसको हमने वोट देके जिताया था, हमने MP को चूज़ किया था, जो सबसे ज़्यादा वोट जो पार्टी जीत जाती है वो पार्टी विनर होती है। तो विनिंग पार्टी में से किसी एक को वो अपना लीडर मानते हैं, उस लीडर को हम प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। फिर वो लीडर आपस में चूज़ करता है कि हमें अपने टीम में जो मेरे साथ काम करेगा वो कौन कौन होगा, तो वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होंगे। तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं? वो डिक्लेयर कर देते हैं कि उनसे साइन सिग्नेचर होता है, अपॉइंट, उसको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। नाउ दिस पर्सन विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसी तरह से ये इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा ही अपॉइंट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट गवर्नर जो होते हैं उसको अपॉइंट करते हैं। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। ऑफिसर, डिफरेंट ऑफिसर्स जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, तो उसमें से अटॉर्नी जनरल जो इंडिया के उसको अपॉइंट किया जाता है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं।
एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, जो एम्बेसडर्स जो होते हैं दूसरे देशों में, हर कंट्री में हमारे एक एम्बेसडर्स होते हैं, तो जिसे मतलब कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ही ऑल्सो अपॉइंट इलेक्शन कमीशंस, जो चुनाव को कंडक्ट करता है, देखते हैं कि वहाँ पे कोई चीटिंग ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, तो जो पर्सन उसको ये देखता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसके अलावा और भी अदर डिग्नेटरीज है जो हमारे प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। तो ये सारा पावर्स है प्रेसिडेंट का। फिर नेक्स्ट आता है, हेडिंग है एक लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर्स में सबसे पहले क्या है कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे? नो बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट। कोई भी बिल जो पार्लियामेंट से पास होती है वो एक्ट नहीं बन पाएगी जब तक प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट मतलब यस ना बोले, तो वो तब जाके वो क्या बनेगी? एक्ट। उन्होंने यस बोलने के बाद ही वो बनेगा एक्ट, रूल्स। तो ये हो गया। दूसरा, द प्रेसिडेंट एड्रेस ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एवरी ईयर। अब दोनों हाउस, बोथ द हाउस मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, ज्वाइंट सेशन लिया जाता है, दोनों को मिला के मीटिंग करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। कब करते हैं? चुनाव के बाद, जब इलेक्शन हो जाती है, इलेक्शन ख़त्म हो जाती है, सारे लोग अपॉइंट हो जाते हैं, तो वो मीटिंग फर्स्ट जो होती है वो ज्वाइंट सेशन करवाते हैं। अब वो कौन करवाते हैं? प्रेसिडेंट करवाते हैं। इसके अलावा तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स, इसके अलावा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड 2 मेंबर ऑफ लोकसभा। तो 12 मेंबर्स जो है और 2 मेंबर्स जो है, तो राज्यसभा में जो है वोटिंग हम लोग नहीं देते, हम लोग सिर्फ लोकसभा में ही वोट देते हैं। तो इसी तरह से लोकसभा में जो वोटिंग होती है 545 जो सीट्स है उसमें से 543 की सीट्स वोटिंग होती है, चुनाव में हम लोग सीट में वोट देते हैं। जो रिमेनिंग 2 रह गए वो 2 जो है प्रेसिडेंट जो है उसको वो नॉमिनेट करता है, वो अपनी मर्ज़ी से किसी 2 को वो वहाँ पे अपॉइंट करते हैं, और वो 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होना चाहिए, मतलब जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह गए और वापस नहीं गए और उन्हें एज अ इंडियन सिटीजनशिप मिल गया, उन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियंस। तो इसी तरह से वो लोग हैं उनको ब्रिटिश, तो इंडियंस जो है हमारा पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट है उनको अपॉइंट करते हैं वहाँ से 2। उसी तरह से राज्यसभा में भी 54 है, 254 में से इसमें से -12 कर दिया जाएगा, और ये 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वो अलग अलग फील्ड से, साइंस से है, स्पोर्ट्स से है, आर्ट्स से है, ये अलग अलग फील्ड से उनको अपॉइंट किया जाता है। तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फाइनेंशियल पावर। मनी पावर कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से पूछने के बाद, रिकमेंड लेने के बाद ही मनी बिल जो भी डिस्कशन होता है, मनी का जो भी मैटर होता है वो तब वो डिस्कस होगा जब प्रेसिडेंट अपनी रिकमेंड करते हैं तब। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में आता है कि प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म्स, ओनली ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड पीस। तो हमारे कितने आर्म्स हैं? 3 आर्म्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो ये तीनों के कमांडर है, सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकता है कि वॉर होना है या नहीं होना है, ठीक है। फिर आता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है इसके पास कि सुप्रीम कोर्ट हमारा लास्ट कोर्ट होता है, जहाँ से अगर इसके अलावा जो फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन एक लास्ट ऑप्शन होता है जुडिशियल पावर इसके लिए दिया गया है कि कोई अगर चाहे तो अपनी फैसले को चेंज करवाना चाहे तो वो लास्ट अपील कर सकता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? इसके पास पावर है कि वो ग्रैंड पार्डन, उसको माफ़ी कर दे या फिर उसकी पनिशमेंट को थोड़ा कम कर दे। तो ये लास्ट उनको दिया गया है, प्रेसिडेंट को ये पावर। फिर आता है हमारा लास्ट एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन 3 सिचुएशंस। देश के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेंगे, और वो डिक्लेयर जो होती है 3 इमरजेंसी होती है। सबसे पहले
अगर कोई युद्ध होती कंट्री के अंदर किसी दूसरे कंट्री के साथ तो वो होता है वॉर डिक्लेरेशन, तो वो इमरजेंसी क्लियर होती है। फिर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, मशीनरीज इन द स्टेट गवर्नमेंट सही से रन नहीं करती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब उसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है स्टेट के अंदर। तीसरा होता है कि अगर देश के अंदर पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है तब स्टेट वापस प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। तो ये थ्री एग्जीक्यूटिव पावर्स है जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ। तो जो लिस्ट है ये इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक की प्रेसिडेंट कौन कौन बने हैं और उनका टाइम पीरियड क्या क्या है। वाइल द पावर लिस्टेड अबव अपीयर्स टू बी सुप्रीम, तो अभी हमने जो पावर पढ़ा इसमें लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, बट इन रियलिटी प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही थी इसके बाद जो एक्ट पास हुई थी उसके बाद वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई कि प्रेसिडेंट को हमेशा कोई भी डिसीजन वो अकेला नहीं ले सकता, वो डिसीजन पहले सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के, तभी वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए वो डिसीजन जितने भी हमने डिस्कस किया कि पावर्स इतने सारे प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन उन सभी में उन्हें किसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ेगी। क्लियर। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जो पहला हमारा सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनके टाइम पीरियड दिए रहा 26 जनवरी 1950, फिर 13 मई 1962 तक। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड, और इन्हीं के बेस पे हम लोग अपने टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उनका था 13 मई से फिर 13 नेक्स्ट 1967 तक। फिर थर्ड हमारा जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। फिर वी गिरी, फिर 20s फिर 1969। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी थे 1969 से 1969 एक्टिंग। यहाँ पर एक्चुअली इनके ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण इसलिए यहाँ पर साथ साथ दिखाया जा रहा है। फिर ये भी है। नेक्स्ट हमारा वी गिरी वापस यहाँ पे वापस रिपीट हुए, अगेन ही री इलेक्टेड। फिर फ़ारुकुद्दीन अली अहमद ये भी बने। फिर बी जटी फरवरी 1977 से वापस ये भी एक्टिंग में थे, मीन्स कर रहे थे उसके लिए प्रॉपरली। उसके बाद फिर वापस चेंजेस आए उसके अंदर। फिर नीलम संजीवा रेड्डी, फिर वापस नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह, फिर वेंकटरम, फिर शंकर दयाल शर्मा, R.K. नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, और अभी करेंटली जो है रामनाथ कोविंद। ये अभी करेंटली जो है इनकी रूलिंग चल रही है, अभी पीरियड चल रही है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशंस ऑफ गवर्नमेंट्स, कि गवर्नमेंट्स किस तरह से फॉर्म होती है, कब होती है, कैसे होती है। सो आफ्टर द कंडक्ट एंड कंप्लीशन ऑफ द जनरल इलेक्शन, जब हमारा जनरल इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो अ लिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज प्रिपेयर शोइंग हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा बीइंग टू बी बिलोंग्स टू ईच पार्टी। तो जब कंप्लीट होने के बाद विनर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब चेक किया जाता है कि कितने सारे रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं लोकसभा के अंदर। द पार्टी गेटिंग द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव इन दिस मेजोरिटी पार्टी, तो जो पार्टी सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीतती है या फिर रिप्रेजेंटेटिव होती है उसे कहा जाता है मेजोरिटी पार्टी। अब मेजोरिटी पार्टी शुड हैव मोर देन हाफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा। तो कितने मेंबर्स हमने डिस्कस किया था, 545, मतलब हाफ, लगभग 275 मेंबर्स इनके पास होना चाहिए। 275 कॉन्स्टिट्यूएंसीज उन्होंने जीतना है, तब जाके वो मेजोरिटी जीतेंगे। तो इसी तरह से तब वो जीतेंगे, तब जाके वो क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। फिर उनके जो लीडर्स होंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे उनके लीडर्स को एज अ मेजोरिटी लीडर्स, पार्टी एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर।
इन केस ऑफ सिंगल पार्टी फेल्स टू गेट द रिक्वायर्ड मेजोरिटी, अगर कोई भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती 275 कोई किसी भी पार्टी के पास नहीं आता है, तब क्या करेंगे? द प्रेसिडेंट कैन इन्वाइट द पार्टी विद द मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड नंबर्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज। तो फिर प्रेसिडेंट के पास लास्ट ऑप्शन होता है कि वो पार्टीज़ को बुलाते हैं कि अगर आप आपस में मिल के फॉर्म करना चाहते हैं, जो मोस्ट नंबर्स मतलब नियर टू द, जो करीब करीब होते हैं इस नंबर के, उन सभी को बुलाया जाता है कि अगर वो अपनी दूसरे पार्टीज़ के साथ मिक्स करके, जो स्मॉल पार्टी होती है उसके साथ मिक्स करके अगर वो पार्टी फॉर्म करना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। सच अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज कोलिशंस गवर्नमेंट्स, उसे कोलिशंस गवर्नमेंट के नाम से कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ पार्टी इन द कोलिशंस देन सेलेक्ट इट्स लीडर्स हु इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। फिर अब क्या हो गया हमारे पे, अगर मान लो कि 3 to 4 ग्रुप्स मिलने के बाद एक पार्टी फॉर्म होती है, तो अब यहाँ पे द 3 to 4 ग्रुप्स दे हैव टू सिट टुगेदर, उन्हें बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा कि उनमें से कौन किसी एक को वो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। फिर उसके बाद वो डिसाइड कर लेंगे, तब हमारे प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर देन प्रिपेयर अ लिस्ट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स के पास ये पावर आ गया। अब वो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से लोग उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तो उन्हें कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो उसके अंदर लिस्ट के अंदर फिर वो नाम लिखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये कौन कौन से जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं। द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर गिवन चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। तो इनको ये सारा चार्ज दिया जाता है कि वो ये सारा काम संभालेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम लोग लोकसभा। तो लोकसभा से शुरुआत करेंगे, चैप्टर्स को एक बार रीड आउट करेंगे और वीडियोस को देखने के बाद ज़रूर, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। टिल देन थैंक यू।